मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। आवाज़ ठीक ठाक अगर आप तक पहुंच रही है तो यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। जी, सबके नाम बोलने, कमेंट बड़े कर थोड़े से। अगर आवाज़ ठीक ठाक आ रही, जय माता जी, रामकेश जी, यस, शिवम, पीयूष, शशिकांत, वैभव, जोनी, आदर्श, दीपिका, सचिन, रमन, अरविंद, अभिषेक, अंकित, कैलाश, नीतीश, धीरज, पुष्पेंद्र, प्रभाकर। बहुत तेज नाम आ रहे हैं भाई। कुमार, लोकेश, प्रिया, दीपक, संदीप, आशीष, निकिता। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये सारे बच्चे ताकि फिर पढ़ाना स्टार्ट करें। अर्पित वर्मा, आपका स्वागत है भाई। विनय जी, महराज, मीघराज है, पता नहीं मेघराज, सत्यम, सही, सच, क्या चला गया, शुभम, मोहित, धर्मवीर, सेम था, क्या नाम था, सुनील, विपुल, अमित गिल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म की इस क्लास पर। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद आप सारे स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, चीज़ों को सही से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास का आनंद उठा पा रहे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय केसेस बढ़ गए हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है दिल्ली में, तो आप सब अपने घर पर ही रहें, सिर्फ घर पर ही रहें और अपने घर पर ही बैठकर तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, दूसरों को पहुंचाने वाले नुकसान से भी बचें और अपने घर पर ही अकेले बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जी, आप सभी को आशीर्वाद। ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट कब आएगी या आ गई पता नहीं भाई, मुझे भी उस चीज़ का, रेलवे ग्रुप डी की मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि रेलवे बहुत कम चांसेस है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले आगे और इनके रिजल्ट दे दे या आगे कुछ करे। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम मिलकर आगे बढ़ें और कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करें। मेरे बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पावर सर्ट्स एंड इंडाइसिस। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हिंदी में कहते हैं घात, धात नहीं, घात, घ, घातांक, घातांक, यंग की बिंदी यहाँ है, घातांक एवं करणी। इनके मतलब क्या है, घात का मतलब क्या है, घातांक का मतलब क्या है, करनी का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा मैं। सिर्फ क्लास नोट्स की क्वेश्चन बुक कैसे मिलेगी मेरे बच्चे? देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे नोट सेक्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको उतारने की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे ही आपने इस बैच को देखा तो ऊपर एक नोट्स का सेक्शन आता है, उस नोट्स पे जाइएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एज इट इज आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है? ये बैच डीएसएसबी के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए है भाई। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और जहाँ पे भी मैथ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, हर तरीके के सवाल हम यहाँ कर रहे होंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं। सर बताइए ना, इसमें एडवांस होगा? बिल्कुल होगा। ये जो अभी शुरू कर रहे हैं पावर सेट्स एंड इंडाइसेस, ये एडवांस का ही पोर्शन है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, पावर सेट्स एंड इंडाइसेस हो, अलजेब्रा हो, ये सारे एडवांस के ही पोर्शन होते हैं, इसलिए आपको अलग से समझने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एडवांस में ही है। सीडीएस में बिल्कुल अच्छे लेवल का मैथ आता है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बहुत कम लेवल का आता है, हम उससे ज़्यादा अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, तो घबराइए नहीं।
सर बैंकिंग के लिए होगा ना सर? मेरे बच्चे बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, वो हम बिल्कुल पढ़वाते हैं अलग से। लेकिन हाँ ये है कि नंबर सिस्टम तक तो चीज़ें बैंकिंग में आती हैं, लेकिन जैसे ज्योमेट्री हो गई नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं आएगी। तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ शाम वाली क्लासे अटेंड रखिएगा जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं। जैसे हमारा अरिथमेटिक वाला सेक्शन है, वहाँ से दबा के सवाल पूछे जाते हैं, और बैंकिंग में जो विशेष टॉपिक होते हैं वो आपको डेली कराएंगे, यही कराएंगे हम अलग से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। एनडीए के लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ढक्कन एनडीए 12th क्लास के बाद देते हैं या 12th अपेयरिंग में देते हैं, और एनडीए में जो पूछा जाता है वो टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपके सेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ होती है जो आप 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं। तो ये एनडीए के लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है, एनडीए का बैच सेपरेट रहता है। अगर आप चाहते हैं एनडीए का बैच लेना तो फिर आप कैरियर ऐप पर चले जाइए, और वहाँ एक डिफेंस के नाम से एक विंग है, उसमें वो बैच आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल पर आते हैं। मैं घातांक और करनी को थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा करना चाहता हूं पावर की। अभी मैं चर्चा सिर्फ पावर की करना चाह रहा हूं। घात का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5, इसका मतलब यह है कि मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5। यानी किसी नंबर को, अगर मान लीजिए 6 कोई नंबर है और मैं इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 को n टाइम मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हो जाएगा 6 रेज टू पावर n। 6 रेज टू पावर, तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये मेरे बच्चे कहलाती हैं पावर। ये घातांक कहलाती, मैं सॉरी माफ करिए, घात कहलाती है। हाँ है ना? तो कुछ बेसिक नियम इसी के पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे घातांक पे भी आएंगे और इंडिसेस पे भी आएंगे। आइए जरा मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 7, उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा। आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे, आप एक बात यहां कहेंगे कि सर 2 की पावर 10 का मतलब 2 को 10 बार गुना किया। कितनी बार हो गया देखते हैं? 3, 3 6, 3 9 और 1 10, 10 बार हो गया। और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज टू पावर 7 से। हाँ है ना? तो 2 रेज टू पावर 7 का मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब मेरे बच्चे, ये हमने उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा प्रॉपर लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो इससे ये कैंसिल हुआ, 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 इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आंसर आया 2 2 2, यानी 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3। हाँ है ना? इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन था 2 रेज टू पावर 10 और 2 रेज टू पावर 7, इस 2 रेज टू पावर 10 को हम 2 रेज टू पावर 7 इंटू 2 रेज टू पावर 3 लिख रहे हैं, अपॉन में 2 रेज टू पावर 7 है। तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, बचा हुआ हमारा आंसर आ रहा है 2 रेज टू पावर 3। लेकिन क्या हमें ये सब लिखने की जरूरत है? नहीं। हमें मन में ही सोचना है कि भाई 10 में से 7 पावर तो कट जाएंगी, बचेगी कितनी? 3। तो यानी हम ऐसे लिख देंगे कि भाई 10 में से 7 पावर हटा दो, जो बची वो हमारा आंसर है। यानी 2 की पावर 10 में से 7 क्या मेरे बच्चे? 3। 2 की पावर 10 में से 7 क्या मेरे बच्चे? 3। यानी हम यहां से एक ऐसी चीज बना रहे हैं कि भाई ए की पावर m दे रखा हो मेरे बच्चे,
और अपोन में ए की पावर एन दे रखा हो, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एम में से एन हटा दो यार। ए की पावर एम में से एन हटा दो, वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर हाउ कैन वी चेंज वीडियो क्वालिटी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ किसी टेक्निकल से। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या इस एक्सप्रेशन को आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को अब हम एक फार्मूले की तरह लिख दे रहे हैं, और आप इस फार्मूले को आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि भाई ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन अगर है, तो उसे हम ए की पावर एम माइनस एन कर दें। हाँ है ना? देखिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस प्रयास में पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चा हमारी बात को सुने, समझे और महसूस करे चीज़ों को। ठीक है? ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं आपको कहूँ कि यार 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब 2 3 बार तो यहाँ आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2, और 4 बार यहाँ आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 बार यहाँ 3 बार यहाँ, यानी 2 की पावर 7 हो गया। मतलब 4 जमा 3, यानी जब बेस सेम रहता है मेरे बच्चे, तो पावर हमारी ऐड हो जाती है अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो। हाँ है ना? तो ये भी हमारा एक नया नियम बन गया कि भाई ए की पावर एम हो और अगर ए की ही पावर एन हो, तो हमारा आंसर ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही जो उत्तर होता है ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। क्या आप में किसी भाई को कोई आपत्ति है यहाँ तक बात को समझने में? यदि नहीं तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। क्या आप समझ पाए? वेरी गुड। अब एक और बात, इस बात को आप पहले से ही जानते होंगे कि ए की पावर एम है, और अगर इस पूरी ब्रैकेट को मैं लगा दूं, मैं इसको एक तरीके से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने एक सवाल लिखा, ए की पावर 2 की पावर 3, ए की पावर 3 की पावर 2, ए की पावर 2 की पावर 3, लेकिन ब्रैकेट, और ए की पावर 3 की पावर 2 ब्रैकेट। मैं अगर ऐसे सवाल में इस्तेमाल करूं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसका आंसर ठीक है या गलत? मतलब इनमें से कौन सी क्या आंसर क्या क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके आंसर इस तरह से लिखेंगे कि सर ये ऊपर से नीचे सोल्व होता है, यानी 2 की पावर 3 देखिए क्या होगा। तो 2 की पावर 3 होता है सर 8, तो ए की पावर 8। यहाँ सर ऊपर से नीचे 3 की पावर 2 देखिए, तो 3 की पावर 2 होता है 9। हाँ है ना? यहाँ देखेंगे 2 3 6, ए की पावर 6। यहाँ 3 दूनी 6, ए की पावर 6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना? ए की पावर 6 मेरा सही आंसर होगा। तो मैं यहाँ से आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ गुना होता है। इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ गुना होता है। इस बात को समझ जाइए। तो अगर आप इस बात को समझ गए बहुत सुंदर तरीके से, तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ए की पावर एम की पावर एन लिख लो, या ए की पावर एन की पावर एम लिख लो। दोनों का मतलब ए की पावर एम इंटू एन होता है। क्या मेरी इस बात को आप समझना चाहेंगे? हाँ है ना? देखिए ये गेम डिफरेंट है, ये ऐसे पावर है, तो इसकी 2 की पावर 3 लिखते हैं, ये 3 की पावर 2 लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। हाँ है ना? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा सवालों में।
सवाल ऐसा होगा कि ए की पावर 3 की पावर 1/5, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि ए की पावर 1/5 की पावर 3। तो आपको वहां ये समझना होगा कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ब्रैकेट मतलब गुना, यानी गुना करके 3/5 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी गुना करके 3/5 आ रहा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? अगर हाँ, तो एक बार इन नियमों पे एक बार फिर से नजर दौड़ा लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर मैं 3 की पावर 5 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 3 की पावर 5, माफ करिए 2 की पावर 3 की पावर 5। पीयूष देखियो, आवाज ठीक आ रही? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। सही है, ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो ये बैच है ये वेब वर्जन पे भी है, मतलब आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, उसके लिए कैरेवल वेबसाइट पे जाके शायद वहाँ से होगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो बना के आज डाल दूंगा कि वेब से आप कैसे देख सकते हैं बैच को। आपके पास iOS फ़ोन है तो वहाँ पे उसमें भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो हमारी जो ये लाइव क्लास है ये तीनों वर्जन में आप चला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब आ जाइए। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये है, अरे आज लिख ले, आज इस क्लास के बाद एक वीडियो बनानी है कि लैपटॉप पे क्लास कैसे चल सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, इसका मतलब ये है, मैं इसको अलग अलग कलर में समझाता हूँ कि दो तो ऐसे ही रहेगा। ये 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को 5 बार गुना करना। 3 को कितनी बार गुना करना? 5 बार, ये इसका मतलब है और कुछ नहीं। हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए? अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 6, अगर मैं इसका मतलब पूछूं क्या है बेटा, तो आप समझाने का प्रयास करेंगे या खुद मन में सोचने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 को 6 बार लिखना। हाँ है ना सर? 5 को कितनी बार लिखना सर? 6 बार लिखना। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है इसमें? नहीं। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो 5 की पावर 6 कितना होता है भाई? 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15,625। तो ये आया 15,625, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 15,625। माफ करिएगा अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो। हाँ है ना? 15,625। अब इसका क्या मतलब है? तो सर इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 3 जो है, 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 15,625 बार। इस बात को, तेरी तो बे, इस बात को एक बार समझने का प्रयास करें कि 3 की पावर 15,625 का नो, 3 को 15,625 बार लिखा गया है, 15,625 बार लिखा गया। क्या आप सहमत होना चाहेंगे इस बात से? देखिए हेमंत जी कह रहे हैं 2 की पावर 90। आप क्यों गलत जा रहे हैं बच्चे? आपको एक बीमारी है, आपको लग रहा है 6 5 30 90। सर आप गलत पढ़ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। मैं सही समझा रहा हूं, उसमें आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से 2 की पावर 90 होना चाहिए। कैसे समझा सकता हूं फिर मैं आपको? है, मैंने आपको बकायदा बताया है कि ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब ही होता है। हाँ है ना? अब जैसे आप जैसे बच्चों के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन एक चीज आप भी ध्यान रखना कि अगर आपने मानना ही नहीं है तो किसी का बाप आपको सिखा ही नहीं सकता भाई। 2 सही 5/11 लिखा है मैंने, मैं पूछूं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सर 2 जमा 5/11। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
ये लिखने का महज एक तरीका बनाया हुआ है यार, ये महज लिखने का एक तरीका बनाया हुआ भाई, इसमें और क्या है कि भाई एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, मतलब एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ को लिखने का ये तरीका। अब आप कहने लग जाए मेरे हिसाब से तो सर यहां 2 गुना 5/11 होना चाहिए, तो मैं कैसे समझाऊं आपको फिर, मेरे पास कोई तरीका थोड़ी बचा, आपने जब मानना ही नहीं है तो। क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं? क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं, मानते हैं इस बात को कि जो मैं बता रहा हूं गलत नहीं है, सही है? तो अब इस बात पे जिदिए मत कि मेरे हिसाब से 6×5 = 30, 3 90, 2 की पावर 90 होगा। अगर ऐसा आप जिदना है तो आप जिदे जाइए, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अगर ये होता तो मानते कि भाई ब्रैकेट है 6×5 = 30, 3 90 आंसर आता। लेकिन ऐसा दे ही नहीं रखा, आप जबरदस्ती वो कर रहे हैं कि भाई, और फिर भी मानना है तो कमेंट मत करिए ऐसे। तो मेरे बच्चों आप समझ पाएंगे इसका क्या मतलब है। अब मैं इसको थोड़ा सा फार्मूले की शेप में लिख दे रहा हूं ताकि आप और मैं ढंग से इस बात को समझ लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए की पावर m⁻n है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है ए की पावर m इंटू m n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब n बार इसे गुना करके लिखेंगे। अगर m की पावर 5 है तो m को 5 बार गुना करके लिखेंगे। m की पावर 6 है तो m को 6 बार गुना करके लिखेंगे। अगर n की पावर 7 है तो m की पावर 7 है तो m को 7 बार गुना करके लिखेंगे। ये इस बात का मतलब है। मुझे लगता है कि एक बार आपको इस पे नजर मारनी चाहिए। क्या आपको कोई आपत्ति है इसमें? अब आगे समझिए। मुझे बात तो कुछ और समझानी है लेकिन उससे पहले एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, आइए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि यार 1/a क्या है, अगर इसे पावर शॉर्ट्स इंडिसेस में लिखना चाहें तो क्या लिखें? तो आप एक काम कह दोगे कि सर ऐसा ना कर लें, इस a को a⁻0 लिख दे, अपो नहीं लिख दे। भाई a की कुछ भी पावर नहीं तो 1 है। क्या इसमें कोई आपत्ति है आपको? भाई किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है बशर्ते a की वैल्यू 0 ना हो। a की वैल्यू 0 ना हो, इसमें कोई आपत्ति है? पीयूष कमेंट रुकते हैं तो बार बार वो कर दिया अगर ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत है a की पावर 0 में 1 क्यों है, वो मैं समझाता हूं। तो भैया इसका तरीका यह होगा, अभी मैंने समझाया कि भाई a की पावर m अपॉन a की पावर n को आप लिख सकते हैं a की पावर m-n। इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, ये समझा चुका हूं मैं। तो इसको आप लिखेंगे सर a की पावर 0-1। इसमें क्या बुराई है? क्या आप समझने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे a की पावर, भाई 0 में से 1 घटा तो -1 बचा, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1/a की पावर 1 को a की पावर -1 लिख दिया। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर 1/a की पावर n है और इसे आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो -n में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में लिखना पड़ेगा, हाँ है ना। या यहां माइनस है और इसे ऊपर ले जाएंगे तो फिर प्लस में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सेम इसी लॉजिक से। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। मैं अब इसको नियम की तरफ से लिखवा देता हूं कि जी, मैं उसको बता रहा हूं a की पावर 0 1 क्यों हुआ, आप घबराए ना। कि a की पावर n को आप 1/a की पावर -n लिख सकते हैं, ठीक है। या a की पावर -n को आप 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है, हाँ है ना। या इसको और सरल शब्दों में मैं समझा दूं तो मान लीजिए a/b कोई एक्सप्रेशन है और इसकी पावर n है, और अगर आप इसे पलटना चाहते हैं तो b/a लिख दीजिए, बस वहां साइन चेंज कर दीजिए। अगर यहां माइनस है
तो यहाँ प्लस कर दीजिए, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस एन, ये मेरा आंसर होगा। हाँ है ना? क्या आप इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चे कि a बाई बी रेज टू पावर एन जो होगा वो इक्वल होगा b बाई ए रेज टू पावर माइनस एन के, b बाई ए रेज टू पावर माइनस एन। हाँ है ना? इस बात को समझते हैं? ठीक है, अब मैं वो जीरो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखो यार, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि एक की पावर पांच क्या होगा, एक की पावर पांच क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक होगा। एक की पावर चार क्या होगा, तो भी एक होगा। एक की पावर तीन क्या होगा, तो भी एक होगा। एक की पावर दो क्या होगा, तो भी एक होगा। एक की पावर एक क्या होगा, तो भी एक होगा। और एक की पावर जीरो क्या होगा, तो भी एक ही होगा। आप कहें सर आप गलत बता रहे हैं। यहां तक तो ठीक है कि भाई एक को एक बार गुना किया, एक को दो बार गुना किया, एक को तीन बार किया, एक को चार बार किया, एक को पांच बार किया, तो यह आएगा। लेकिन एक को जीरो बार करने पे कैसे आ सकता है? तो आप मुझे ये बताइए, एक की जगह कुछ भी हो, यानी मैं मान लीजिए अगर यहाँ पांच की पावर जीरो ले रहा हूं तो इसका मतलब भी वन है। क्यों है समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि पांच की पावर दो बटे पांच की पावर दो, मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर क्या बात करें, दोनों सेम ही तो चीज है, तो कट के आंसर आएगा वन। अगर भाई ऊपर नीचे दोनों सेम चीज आ गई तो कट के आंसर आएगा सर वन। लेकिन अगर मैं यहाँ पावर शर्ट्स एंड एसेज लगा दूं तो इसका मतलब होगा पांच की पावर, भाई ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो यह आएगा पांच की पावर दो में दो गया जीरो। हाँ है ना? अब ये बीच वाला सीन मिटा दूं तो आप ऐसे समझिए कि पांच की पावर जीरो मैंने सिद्ध करके दिखा दी इक्वल टू वन के। हाँ है ना? यानी किसी भी चीज की पावर जीरो को मैं वन प्रूव कर सकता हूं, इसका मेरे पास एक साफ सुथरा सा लॉजिक है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं इसमें कुछ और बात बताना चाह रहा था, अगर आप समझने को तैयार हैं तो। ठीक है, अब देखिए यार, एक नहीं कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, चार ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, मतलब समझने वाली बात है। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पे आपसे बात ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यार पांच की पावर जीरो क्या होगा। या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जीरो की पावर पांच क्या होगा। तो आप एक बात कहेंगे कि सर जीरो की पावर जीरो जो ना, पांच का मतलब है जीरो को पांच बार गुना करना, और जीरो का आपस में आप कितनी भी बार गुना कर लो आंसर जीरो ही आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जीरो की पावर चार को क्या कहेंगे, जीरो ही आएगा। ऐसे तीन में जीरो की पावर दो को क्या कहेंगे, जीरो ही आएगा। जीरो की पावर एक को क्या कहेंगे, जीरो ही आएगा। लेकिन अगर मैं जीरो की पावर जीरो कह दूं तो क्या आएगा? अगर मैं जीरो की पावर जीरो कह दूं तो क्या आएगा? अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि भाई किसी भी नंबर की पावर जीरो करने पे आंसर वन आता है, तो उस हिसाब से तो आंसर इसका वन आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि जीरो की पावर कुछ भी करने पे जीरो आता है, तो उस हिसाब से आंसर जीरो आना चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब बहुत सारी चीजें ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां आप एक डेफिनेट आंसर ना दे पाए, जब किसी चीज के बारे में आप उसको प्रूफ ना कर पाए, उसको डिफाइन ना कर पाए, यानी उसके बारे में कुछ बता ही ना पाए। जैसे मान लो आपने एक पूछा कि सर जीरो की पावर जीरो बताओ, तो मैंने कहा यार बताओ, तुम ही बताओ, तो किसी ने कह दिया सर वन। मैंने कहा क्या लॉजिक है? कह रहा जी देखो, किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे आंसर वन आएगा। एक ने खड़ा होकर कह दिया सर जीरो आएगा आंसर। मैं कहूँ क्यों भाई? उसने कह दिया सर जीरो की पावर जो मर्जी कर लो आंसर जीरो ही आता है हमेशा। अब मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया कि ना तो मैं इसको गलत बता पा रहा हूं ना मैं इसको गलत बता पा रहा हूं, क्योंकि ये भी अपने तरीके से ठीक बता रहा है और ये भी अपने तरीके से ठीक बता रहा है। तो हो क्या रहा है कि मैं चीजों को, बच्चे को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, समझा नहीं पा रहा हूं कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। और जो चीज डिफाइन ही नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? तो इसे कहेंगे हम हिंदी में अपरिभाषित। तो जब भी
पावर चार्ट्स इंडिसेज में जीरो की पावर जीरो आ जाएगी तो उसके बारे में हमारा मुंह बंद हो जाएगा, मुंह पे उंगली लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको वेल डिफाइन ही नहीं किया आज तक। मैंने नहीं, किसी ने भी डिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड है, उसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ है ना, यानी वो डिफाइन ही नहीं है। जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। तो मुझे लगता है अब वो बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि किसी भी चीज की पावर जीरो तो वन होगी, लेकिन जीरो की पावर जीरो वन नहीं होगा, या जीरो की पावर जीरो जीरो नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन ही रहेगा। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? तो इस पॉइंट पे यहां लिख लीजिए आप इस बात को कि जीरो रेज टू पावर जीरो नॉट डिफाइन, ये गलत होगा डिफाइन करना। ठीक है जी, एक बार समझ लीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं इन बातों पे। हम्म। कुछ छोटे छोटे नियम हो रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे लगता है वो भी समझ लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगले पेज पे समझा लेता हूं मैं। देखिए भाई, a इंटू बी की पावर अगर m है तो हम इसे a की पावर m इंटू बी की पावर m कह सकते हैं। मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर पावर सेम हो और बीच में इंटू का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं। जैसे मैंने लीजिए, मैंने 2 की पावर 5 लिखा और 3 की पावर 5 लिखा, तो इससे अच्छा शब्द ये होगा कि मैं 2 गुना 3 की पावर 5 कर दूं। यानी ज्यादा सरल शब्दों में मुझे समझाना हो तो 6 की पावर 5 लिख दो। हाय ना मेरे बच्चे, क्या आप मेरी बात से सहमत है? पक्का? देखिए एक भाई कह रहा है कि जीरो की पावर जीरो एन पावर लेने से डिफाइन तो होगा। मेरे बच्चे, अगर हर एक की जिद पूरी कराएं तो कैसे बात बने? वरना मैंने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया है कि जीरो की पावर जीरो नॉन डिफाइन है। आप कह रहे हैं जी जीरो की पावर एन लेके करें तो फिर वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि दोबारा फिर पूछेंगे नहीं आप जीवन में मुझसे कभी इस चीज को, तो समझिए। एक बच्चा कह रहा है जी मैं जीरो की पावर जीरो को ऐसे लिख रहा हूं, जीरो की, भाई आप ये कह रहे हैं कि जीरो की पावर कुछ भी ले लो, जीरो की पावर एक ले लो, जीरो की पावर दो ले लो तो जीरो आया, जीरो की पावर एक ले लो जीरो आया, क्योंकि जीरो को कितनी भी बार गुना कर लो आंसर जीरो आया, है ना। तो इस बच्चे का कहने का मतलब है कि मैं सर इसे लिख लेता हूं जीरो की पावर एन बटे जीरो की पावर एन, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे तो जीरो की पावर एन माइनस एन आ जाएगा और ये कट जाएगा, कट के आंसर आएगा भाई वन। तो जीरो की पावर एन माइनस एन का मतलब जीरो की पावर जीरो, भाई जीरो की पावर एन में से एन गया जीरो, तो जीरो की पावर जीरो हो जाएगा सर वन, क्योंकि कट के वन आ रहा है। आपका ये कहने का तर्क है ना। लेकिन इसमें क्या कि और गहरा डिस्कशन हो जाएगा, समय बहुत खराब होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत जल्दी से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कहा कि सर जीरो की पावर एन बटे जीरो की पावर एन ये वन है। मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि वन नहीं है ना। ये चीजें अपने वक्त पे पूछी जाए तो मजा आएगा, पहले इसमें घुसड़ जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय खराब होता है इन चीजों से। आप कह रहे हैं कि ये कट गया, ये कट गया, मुझे इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, एक नहीं कटा। जीरो की पावर एन हुआ जीरो, यानी आप जीरो की पावर एन को जीरो से डिवाइड कर रहे हो और किसी भी नंबर को जीरो से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। कारण क्या समझाता हूं। मैं आपको कहूं 15 को आप 5 से भाग दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। हर एक बच्चा यही आंसर देगा सर, 3 आंसर आएगा और कुछ आना ही नहीं है। हर एक बच्चे ने एक ही आंसर दिया 3, इससे पूछो उससे पूछो किसी से पूछो, सबने 3 आंसर दिया, सबने 3 आंसर दिया। अच्छा मेरे पास क्या तरीका है इस बात को समझाने का कि 3 आंसर सही है या गलत है। तो छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे उत्तर की पुनः जांच, तो उत्तर की पुनः जांच करते थे तो यही तो करते थे कि भाई 5 को 3 से गुना कर दो, अगर गुना करने पे ये वैल्यू आ गई तब तो ठीक करा है, नहीं तो गुण गलत किया। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है मैंने 40,
और 40 को मैं कहूँ 4 से भाग दो, बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे जी 10 आया। तो मैं कहूँ सही है या गलत, तो आप कहेंगे सर सही या गलत का फैसला 1 सेकंड में हो जाएगा, 4 को 10 से गुना कर दो, अगर 40 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हाँ है ना, यही बात कहोगे आप मुझे। लेकिन मैं आपको कहूं कि यार 15 को 0 से भाग दें, बताइए क्या आएगा, या आपका तो 0/0 था ना, तो इसी को बताता हूं कि भाई 0 को 0 से भाग दें, बताइए क्या आएगा। क्योंकि आप तो यही शायद समझाना चाह रहे थे ना, कहाँ लिख दिया मैंने वो कहानी, हाँ आप तो यही कह रहे थे कि भाई 0 की पावर n का मतलब 0, और बटे 0, तो 0 को 0 से भाग देना चाह रहे थे। तो यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। तो एक बच्चा कह देगा जी मैं तो 5 आंसर कह रहा हूं, किसी दूसरे से पूछा 0 से 0 डिवाइड करे, वो कहा जी 6 आंसर आ रहा, किसी तीसरे पूछा 10 आंसर आ रहा। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, कह रहा सर सेम आपको ये लॉजिक लगाते हैं, देखो आपने यही तो कहा कि 5 को इससे गुना कर दो, अगर ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो सर 0 को 5 से गुना करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 6 से गुना करेंगे तो भी 0 आएगा। अब कोई बच्चा 6 की जगह 1 आंसर दे सकता, कोई 7 दे सकता, कोई 0 दे सकता, कुछ 2 दे सकता। मैं तो यहां फंस गया, मैं बता ही नहीं पा रहा कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से, यार मेरे लॉजिक मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, जिन्होंने मैथ बनाया उनके लॉजिक के हिसाब से तो 5 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, बाकी सारी वैल्यू ठीक है। जब कोई फंस जाता है, कोई का मतलब तुम सब नहीं, जब मैथमेटिशियन फंस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये तो डिफाइन ही नहीं हो रही, हम ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे सही उत्तर किसका है, तो फिर नॉट डिफाइन है, फिर ये नॉट डिफाइन हो गई, मतलब इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ये अपरिभाषित है। तो अब शायद आप अपनी बात को समझ जाएंगे कि जो 0/0 कर रहे हैं ये भी नॉट डिफाइन ही बन रहा है, ये नॉट डिफाइन ही बन रहा है, अलग नहीं है, ये भी अपरिभाषित ही है। और आप गलती कर रहे हैं क्या, कि 0/0 को आप 1 लिख रहे हैं, जो कि गलत है आपकी मानना सरासर, हाँ है ना, क्योंकि 0/0 को 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं पहले वाले लॉजिक के हिसाब से, तो लेकिन वो गलत है। तो मुझे लगता है अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी कि 0/0 भी नॉट डिफाइन है, 0 भी नॉट डिफाइन है। तब इस पे बहस लंबी नहीं लेके चलते, बस इसको मैं और लिख देता हूं कि 0/0 भी नॉट डिफाइन है, 0/0 भी मेरे भाई नॉट डिफाइन है। ठीक है, अब इस पे दोबारा बहस नहीं करेंगे, दोनों ही नॉट डिफाइन है। एक बार नजर मार लीजिए, अब आपने इतनी मेहनत कराई है। भाई मैं मैथ में बहुत वीक हूं अरुण, सारे ही वीक है, और ये लिखने से मजबूत होंगे भी नहीं, पढ़ने से मजबूत होंगे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आप समझ पाए मेरे भाई इस बात को? तो ये बात है हमारी क्लियर हो गई, मैं खुद भूल गया कि मैं पढ़ा कहाँ रहा था या क्या पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, अब जो मैंने नियम लिखाए थे वो यहाँ लिखे भी हुए हैं शायद। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन या अनडिफाइन हुई, ए की पावर पी ब्रैकेट क्यू का मतलब ए की पावर पी गुना क्यू, या क्यू गुना पी, या क्यू की पावर पी, ये सेम ही बात होती है। ए की पावर पी बाई क्यू को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन, ये समझाना था। देखिए मेरे बच्चे, ए की पावर एम और ए की पावर एन दोनों आपस में बराबर, अगर ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो एम और एन के बारे में आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो आप यही कहेंगे कि देखिए सर, एक बात समझने की, ये चीज और ये चीज तो बराबर है बेस, अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग भी है मान लो, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर दे रखी है, तो ये तभी संभव होगा जब ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होंगे। ये बराबर तब होंगे जब एम और एन आपस में बराबर होंगे। यानी मैं कहूं 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 क्या बराबर हो सकते हैं, आप कहेंगे कतई नहीं हो सकते, ये बराबर ही तब होंगे जब ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 है, हाँ है ना। तो इसी चीज को डिफाइन किया कि ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन हो, यानी इफ ए की पावर एम इक्वल दे रखा हो ए की पावर एन के, तो इसका मतलब है कि देन एम इक्वल्स टू एन। लेकिन इसमें भी कुछ चालबाजियां, वो चालबाजियां समझ लीजिए।
इसके अपवाद कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -1⁻6 और यहां मैं लिख दूं -1⁻2। मुझे बताइए दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं। ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं। आप कहेंगे सर ये बात तो हमने पहले की पढ़ी हुई है कि भाई किसी भी माइनस एक्सप्रेशन की अगर आप इवन पावर करेंगे, समघातांक करेंगे, तो उसका उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा, है ना। ये तो हम जानते ही हैं। और अगर किसी माइनस की पावर ओड नंबर डालोगे, विषम करोगे, तो सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका उत्तर माइनस आएगा। वन नहीं, मतलब माइनस में जो भी होगा, यहाँ -2 होगा तो भाई माइनस में आएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो -1⁻6 करेंगे तो +1 आएगा, और -1⁻2 करेंगे तो भी +1 आएगा। अब है तो दोनों सही बात में बराबर, यानी ये जितनी वैल्यू देगा उतनी ही वैल्यू ये भी देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा रहा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ गलत सिद्ध हो गया, है ना। कैसे गलत सिद्ध हो गया कि भाई बेस दोनों के इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल का है, तो मैंने कहा था कि पावर भी इक्वल होगी, लेकिन पावर तो इक्वल नहीं है क्योंकि वहां 6 है वहां 2 है। तो ये कुछ अपवाद हैं, और ये सारे अपवाद 1 की पावर पे 0 की पावर पे प्ले होते हैं, और कहीं मतलब प्लस माइनस के साइन पे, और 0 और 1 की पावर पे ये सारे खेल खेले जाते हैं। यानी 1⁻3 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा, 1⁻4 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा। मेरी बात समझ गए। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो फिर फेल हो गया मेथड। नहीं, फेल नहीं हुआ। सिर्फ 0 और 1 के केस में ही ये सारी कहानियां बनती, बाकी सारी जगह सेट है मामला। इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, आप भी इस बात को इग्नोर कर दीजिए। आपको इस बात पे शक करने की जरूरत नहीं है कि ये फार्मूला सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 -1 है तो फिर सवाल ही कुछ नहीं बनेगा, फिर तो आप हर कोई सोल्व कर लेगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए की पावर m इक्वल है बी की पावर m के, यानी पावर दोनों जगह सेम है, देन बेस जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, देन ए जो होगा मेरे बच्चे वो बी के बराबर होगा। यानी बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल होंगे, और अगर पावर इक्वल है और बीच में साइन इक्वल का है तो फिर बेस इक्वल होगा। ये मोटे तौर पे कहानी आपको समझानी थी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ नहीं है भाई नरेश, कैसी बातें कर रहे हो आप। बहुत आसान बातें, आसान बातों को आसान तरीके से समझो यार। एक था जीएम से, जीएम मतलब कमलेश अर्थमेटिक बुक कब अपडेट होगी, ठीक है भाई बता दें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई खास दिक्कत है या कोई खास जरूरत है किसी चीज को समझने की। मुझे लगता है बहुत बढ़िया से आपको ये बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे चर्चा ले चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे मगर मोटे सवालों पे चलते हैं, जहां कुछ नई बात आएगी मैं साथ साथ समझा दूंगा। आज मेरा उद्देश्य केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन उठाने का है, ताकि आप पावर शर्ट्स इंडेसेस को कंट्रोल कर पाए, समझ पाए। और कल मेरे प्यारे बच्चों शनिवार है, तो दिल्ली में चूंकि वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, और वीकेंड कर्फ्यू होने के कारण हम लोग शायद कल क्लास ऑफ रख लें। आना जाना टेक्निकल लोगों का संभव ना हो पाए जो हमारी क्लास चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लग गया तो हमारी क्लास नहीं चलेगी, तो हमेशा चलेगी, क्योंकि हमारे घर पे सबके स्टूडियो बने हुए हैं। हम अभी कैरेवल बिल्डिंग से ऑफिस से क्लासें लेते हैं, लेकिन सबके घर पे भी स्टूडियो है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमारी क्लासों का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा क्लास लेने की, ठीक है। क्योंकि मैं सोमवार को माता वैष्णो देवी पे रहूंगा, तो शायद मैं आपको सोमवार की मंडे की क्लास ना ले पाऊँ। जम्मू माता वैष्णो देवी मुझे जाना है, तो हो सकता है मैं सोमवार की क्लास आपकी ना ले पाऊँ। तो मैं कल कोशिश करूंगा उस क्लास को लेने की। बाकी सुबह शाम आपकी दोनों टाइम क्लास रहेगी। आज इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2⁻1। भाई माइनस को प्लस बनाना सिखाया था, 2⁻3 को 1/2+3। ये 2⁻1, 2⁻3 हुआ 8। अब 2⁻3 क्या होता है जी, 8। 2⁻1 क्या हुआ जी, 2। कुछ नहीं करना जी, एलसीएम ले लेना। यहाँ बटे 1 है, कुछ नहीं। तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। तो 2 चौक 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 1 एकम 1। ये जोड़ आता होगा आपको, 8 दूनी 16,
आठों आठों 64। अब जोड़ना होगा 64 16 80, 80 4 और 1 5 85/8 आपका आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है 85/8। कोशिश करिए आंसर दिया जाए, फालतू की बातों में वक्त ना खराब करिए प्लीज। और आज मैं बिल्कुल ही बेसिक करा रहा हूँ चीजें, तो जिसको आपत्ति हो नहीं पढ़ना हो वो बेशक आराम से घर रेस्ट करे। मैं कराऊंगा बेसिक ही चीजें आज। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। घबराना कतई नहीं है, बेसिक बातें बस उनको पकड़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। देखिए एक तरीका इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है मेरे बच्चे, कि हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 2 की पावर 2x - 1 है, इनटू में 8 की पावर x - 3 आ गया बराबर 1। और सुंदर तरीके से लिखें तो इस 8 को लिख लेंगे दो की, या मैं लिख लेता हूं इसको 8 ही रहने देता हूं। 2 की पावर 2x - 1, 8 को लिख देते हैं 2 की पावर 3। जैसे ये 8 की पावर x - 3 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं इस 8 की जगह ना 2 की पावर 3 लिख दे रहा हूं, और इस पूरे की पावर x - 3, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 3x पूरे पे ब्रैकेट, 3x - 3 3। क्या आप सहमत हैं इससे? ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x - 9। और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है एक्सेप्ट 0 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1 होगी। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर ऐड करेंगे तो 2x - 1 प्लस 3x - 9, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 0। अब जब सेट बैठाओगे तो 2x और 3x 5x, 9 और 1 10, तो ये आएगा 2 की पावर 5x - 10। और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 0। अब आप ऐसे देखिए कि अगर बेस सेम है, जो बेस यहाँ है अगर वही बेस यहाँ है, अगर बेस सेम हो, अगर मेरे बच्चे बेस सेम है, जैसे 2 की पावर है वहां पे भी 2 की पावर है, और बीच में इक्वल का साइन है, तो फिर कुछ और नहीं, ये दोनों पावर आपस में बराबर होंगी, यानी 5x - 10 बराबर 0 है। 10 उधर जाएगा बराबर का, तो 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2। ये आपका सही उत्तर होगा। एक तो तरीका है ये, x की वैल्यू 2। देखिए मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, एक बार चेक करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने का प्रयास करना है। अभी बेसिक सवाल है तो आप जल्दी निकाल लेंगे, जब ठीक से सवाल आएंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगाएं। घबराए नहीं, करते रहें प्रयास, समझते रहें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं।
आइए मेरे बच्चे, हम इस सवाल का प्रयास ऐसे भी कर सकते थे कि ये है सर 2 की पावर 2x - 1। इसको लिख सकते थे वही 2 की पावर 3, 3 से गुना करते 3x - 3, या 9, यानी 1/2 की पावर 3x - 9 ऐसे लिख सकते थे। अब हमने ये बातें सब पढ़ी हुई हैं कि भाई 1/a की पावर अगर m है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन लगा दोगे पूरी पावर के साथ, हाँ है ना। तो यानी ये नीचे ये तो रहेगी 2 की पावर 2x - 1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2 की पावर -3x और माइनस माइनस +9। भाई ये ऊपर जाएगा तो पावर ऐसे हो जाएगी 2 की पावर -3x - 9, तो -3x माइनस माइनस +9। अब आप गौर से देखिए, बेस सेम हो गया आपके, आप कहेंगे जी हाँ हो गए, तो पावर इक्वेट कर दो। तो भैया पावर है 2x - 1 इक्वल टू माइन, अरे देखियो क्या हुआ यार, ये होता क्या है इस बोर्ड पे अचानक से, यहीं से कुछ करने से हो रहा था उस दिन। ये नोट को दबाने से तो नहीं आएगा? अच्छा इसको तो हटा दो, यहाँ से कर दो बंद। ये पहले भी हो गया था एक दिन, बच्चे अभी करा रहे स्टार्ट। ये तो नहीं है स्विच। अच्छा माफ करिएगा भाई, तो ये 2x - 1 और ये पावर थी -3x +9। अब इसको इधर लाओगे 2 और 3 5x आएगा, -1 उधर जाएगा, 9 और 1 10 आएगा। अब भाई काटोगे 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे। तो क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ है ना। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप करने का प्रयास करें। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आंकड़े इसके प्रॉपर दिखे आपको। अब इसमें पूछा क्या है वो भी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं, पहले स्टेटमेंट देख लेने दें मुझे। आपको यहाँ बताना है, दिख तो रहा है ना, 1/a -1/b इक्वल टू वाट, ये बताना। हम्म ठीक है, करिए मेरे बच्चे, पढ़ने का प्रयास करिएगा, इधर उधर भागने का नहीं। क्या टाइम है सर, मतलब क्या टाइम हुआ ये पूछना चाह रहे चिंटू? तो 10:57 ना, माफ करिए 8:57 हो गए।
कुछ आवर्स के लिए फीस 1799 कर दीजिए मेरे बच्चे, ये मेरा काम है ही नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ। और ये सारा टेक्निकल लोगों का काम है। ये हाथ कहाँ से आया कोर्ट में? करिए सर, शाम को अरिथमेटिक की क्लास होगी। जी बिल्कुल, शाम को अरिथमेटिक का टॉपिक होगा। ये है आगामी, आगामी। मेरे बच्चे क्या आप कर पाए? आ जाइए। हाँ, ये बैच आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा 1 साल तक। हाँ, दिस कोर्स इज सफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, नॉट फॉर सीजीएल प्रीलिम्स मेंस बट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए मेरे दोस्तों, क्या है ये खुशी, क्या है ये ही गम, ना तो रहे हंसते। देखिए मेरे भाई, इस सवाल की तरफ बढ़ता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको समझना होगा। एक बात और बतानी, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सच बात यह है मेरे बच्चे, क्या आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 प्लस माइनस 4 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं? तो भैया पावर सेम होगी तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। ये एक साधारण सा तरीका है जो आप जानते हैं। या हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि सर ये एक्स जो है ना, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 16 को सर प्लस माइनस 4 की पावर 2, और पूरे की पावर है 1/2। थोड़ी देर को इस प्लस माइनस को भूल जाइए, इनकी चर्चाएं वैसे भी बाद में करनी है मैंने, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझिए। तो आपको तो बताया था 4 की पावर, ये ब्रैकेट है सारी, तो 2 गुना 2, 1/2, कट के आंसर आ गया 4। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए x³ बराबर 8 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1/3। अगर x की पावर 50 है और ये बराबर a है तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे a की पावर 1/50। क्या आप इन बातों से विरोधाभास तो नहीं रखते? बुक कौन सी लें? मैं एक वीडियो बना के आज आपको डाल दूंगा कि कौन सी बुक लें, लेकिन अभी जो बात बोर्ड पे लिखी कृपया करके इसे समझें। तो आइए, आइए मेरे बच्चे, अगर आप सहमत हैं तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये है 60.431 की पावर a, और ये मेरे बच्चे इक्वल है 10⁻⁶ के। हाँ है ना? तो अगर मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँ कि 60.431 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये जो a है ये उधर जाएगा तो इसकी पावर बटे में आ जाएगी, 1/a हो जाएगी। क्या आप इसमें कोई आपत्ति तो नहीं रखते हैं ऐसा कुछ सोचने में? मेरे बच्चों, क्या इसको ऐसा समझने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अभी बताई थी ये चीज, हाँ है ना? जैसे यहां बताया कि भाई 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 पूरे की पावर ये वाली 1/3। हाँ है ना? नहीं, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। तो क्या मैं इस बात का ऐसे लिख सकता हूं कि 60.431 इज इक्वल टू 10⁻⁶/a?
क्या आप इस बात से सहमत होंगे? क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे बच्चे फिर आपत्ति किस बात की? फिर तो टेन की पावर सी बाई ए लिखने में हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हाँ या ना? अब आ जी मेरे भाई आगे। यहाँ जी, इसी प्रकार से अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी आपको कोई आपत्ति होगी। टेन रेज टू पावर सी की पावर एक बटे बी गुना करोगे तो सी बाई बी कर दोगे। क्या आपको यहाँ कोई आपत्ति है मेरे बच्चे? भाई ये भी 10 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 10 के बराबर है, इसमें कौन सी नई चीज हम कर रहे हैं? एक बार समझे। जी प्रिया भाई, नहीं प्रिया बेटा बता, कौन सी तेरी बात है जो सुन नहीं पा रहे हम, बता। एक वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? हजारों लाखों बार। वीओडी दोगे? आपसे कांटेक्ट कैसे करें? नहीं बच्चे, हम वीओडी नहीं प्रोवाइड करते, हम लाइव बैच पढ़ाते हैं। वीओडी बैच हमारा हर महीने 1 जनवरी को लॉन्च होता है, उसकी फीस भी इतनी ही है जितनी इस बैच की। और वीओडी का मतलब होता है सारा कंप्लीट बैच की वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा देना। तो वीओडी नहीं देंगे हम, लाइव बैच पढ़ा रहे हैं तो सब लाइव बैच देंगे। लाइव बैच में जो क्लास हो गई, जैसे आज की जो क्लास है, वो अब आपके पास पूरे लगातार 1 साल तक रहने वाली है रिकॉर्डेड। आप उस क्लास को 5 करोड़ बार देखना चाहें तो 5 करोड़ बार भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब कहानी को कहीं आगे ले चलते हैं। तो देखिए यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे। मान लीजिए कोई भी नंबर लिया 576 453 और डेसिमल है यहां। पहले छोटा नंबर लेता हूं यार, 2.389। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बताइए क्या आएगा? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 23.89। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2.389 है, तो 389 पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे नीचे? 1 2 3, 3 के बाद है तो 3 जीरो, और गुना में 10। तो 3 जीरो में से 1 जीरो तो कम हो गई, अब कितनी जीरो बची? 2 जीरो। तो आंसर आया 2389/2 जीरो। 2 जीरो का मतलब 1 और 1 2, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 23.8। तेरी पूरी कर्सिव राइटिंग हो गई, 23.89। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति है? नहीं। अब फिर से समझिए मेरी बात को, 23.89 मेरा सही उत्तर है। मैं फिर से समझाता हूं आपकी बात को कि अगर यहां डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, 1 2 3, यानी 3 प्लेस है तो मतलब 3 जीरो आएगी, उसमें से 1 जीरो हट गई तो कितनी बची? 2, तो यहां आ जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो 2 जीरो हट जाती तो 1 बचती, यहां आता। जैसे मान लीजिए 2.389 है, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 जीरो था, तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया, तो आंसर आया 23.89। अगर यहां 100 से कर रहा हूं तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 238.9। अगर मैं 2.389 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 अंक आगे शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 अंक शिफ्ट करेंगे, तो आंसर होगा 2389। यहां डेसिमल आएगा, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 2.389 को मैं 10,000 से गुना कर रहा हूं, तो मेरा आंसर बताइए क्या आएगा? तो मेरा आंसर बताइए। तो आप कहेंगे कि सर यहां है 1 2 3 4 जीरो, और यहां है पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो ऊपर बच गई, तो आंसर आएगा 2389, और शून्य यहां आ जाएगा। पहले आप इस बात को शांति से समझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिनको इसी में दिक्कत हो रही होगी उनको पहले यही समझाएंगे।
देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है यहां समझिए। कोई है इसमें, है बकवास कर रहे हो? इसमें क्या समझ नहीं आया भाई आपको? चलो भाई, नहीं आया तो समझाता हूं। देखो यार, देसी भाषा समझो, फिर नहीं आ रहा तो समझ। तरीका ये लगाओ कि 10 से 100 से गुना किया तो डेसिमल से दो आगे शिफ्ट होगा। 10 से किया तो एक अंक आगे शिफ्ट होगा। 1000 से किया तो 3 अंक आगे शिफ्ट होगा। अगर 4 जीरो से किया है तो 4 अंक आगे शिफ्ट होगा। यानी यहां था तो यहां 4 अंकों के बाद तो 3 8 9 3 अंक हो गए। एक जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए। नहीं समझ आ रहा था, सब मान लीजिए भाई, जरूरी थोड़ी है। तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मैं इसे आपसे कहूं कि यार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ नहीं, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 57.6453 आ जाएगा आपका। ये सही उत्तर होगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? हाँ है ना? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यहां आपत्ति दर्ज कराइए। मेरे बच्चे, यहां आप कहेंगे 60 पॉइंट है सर, और यहां है 6 पॉइंट है, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, क्यों ना कर दूं मैं ऐसा काम कि हो जाए सबका काम तमाम। या मैं ऐसा कर लूं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.0431 है, इधर भी 10 से कर दो और इस तरफ भी 10 से कर दो। 10 की पावर c/b इंटू 10। इसमें कोई आपत्ति है आपको? नहीं जी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, नहीं आएगा 60.431। और यहां कुछ नहीं तो पावर क्या होगी? एक। हाँ है ना? और अगर पावर एक होगी तो इसका मतलब होगा 10 की पावर c/b+1। भाई बेस सेम है तो पावर जोड़नी पड़ी। हाँ है ना? अब आप यहां गौर से देखिए मेरे बच्चे, गौर से आप ये देखिए कि ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है या अलग है? तो आप कहेंगे सर 60.431 है, वहां पे भी 60.431 है। तो अगर ये दोनों भाई आपस में एक ही बात है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर तो ये होगा कि भैया ये दोनों भी बराबर होंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उतना ही मेरे भाई ये वाला होगा। भाई अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होंगे मेरे बच्चे। यानी 10 की पावर c/a बराबर होगा 10 की पावर c/b+1 के। अगर ऐसा है तो कर देते हैं भैया। 10 की पावर c/a बराबर होगा 10 की पावर c/b+1 के। अब मेरे बच्चे ये देखो, बेस दोनों जगह सेम है 10 10, तो पावर आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी c/a इक्वल होगा c/b+1 के। हाँ है ना? मानते हैं बात? अब क्या होगा? c/a यहीं रख लो, c/b इधर लाओगे माइनस का होगा, ये आया 1। अब क्या करिए, दोनों तरफ c से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ c से, इधर भी c से डिवाइड कर दो, इधर भी c से कर दो, इधर भी c से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएंगे। तो यहां आएगा 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c। एक बार देखें आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। नहीं आई तो मैं ऐसा ही एक सवाल और भी उठा रहा हूं, अब बिल्कुल ना घबराएं। ये पेपर के क्वेश्चन है।
बढ़े जी आगे। मेरे बच्चे सेम ऐसा ही ये सवाल है, आप प्रयास करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। करें भाई आगे, आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3.7 रेज टू पावर एक्स को भी हम 10 की पावर 4 लिखेंगे यार, कोई आपत्ति है? नहीं। एक्स उधर लेके जाएंगे तो 3.7 की जो वैल्यू है मेरे बच्चे, वो आपकी आएगी 10 की पावर 4 बटे एक्स। माफ करिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा सवाल है यहां तक। पिछले वाला ही सवाल, इसको लिखेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 0.037, और यहां आएगा 10 की पावर 4 बटे वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे समझने वाली बात यह है कि यहां है 3.7, यहां है 037। तो क्या करें यार, हमें डेसिमल यहां लेके आना है, तो कितने से गुना करो? 100 से, यानी 10 की पावर 2 से, यानी 100 से यहां गुना करो, 100 से यहां, 100 का मतलब 10 की पावर 2 से। तो 100 से गुना करने में जो डेसिमल यहां था वो यहां लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3.7, और यहां हो जाएगा 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2। हाँ है ना मेरे बच्चे? एक बार इतनी बात समझिए, उम्मीद है उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी। हाँ है ना? अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए समझना हमको ही है, इन बातों को डायरेक्ट पकड़ लीजिए, अब बहुत डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। कैसे? कि सर ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है। अगर ये दोनों ही कहानियां आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी, और अगर मैं डिटेल लिखूं इसको तो दोनों बराबर होंगी, तो मैं यहां लिखूंगा 10 की पावर 4 बटे एक्स बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2। हाँ है ना? अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। अब 4 बटे वाई इधर आएगा, तो 4 बटे एक्स - 4 बटे वाई बराबर 2। अब देखिए जी, हमें वाई चाहिए ना, 4 चाहिए ही नहीं ऊपर, हमें तो ऊपर सारे में क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या करते हैं हम सबको करें क्या मेरे बच्चे? 4 से भाग दे दो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो यहां दोगे तो 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये बचा 1 बटे एक्स - 1 बटे वाई, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 1 बटे 2। हाँ है ना? समझना जरूरी है, समय का बिल्कुल भी ध्यान ना रखें कि समय ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। मेन चीज है कि आप इस बात को समझे मेरे बच्चे, क्योंकि जितना आप इन चीजों को समझेंगे, जितना बढ़िया से इन चीजों को समझेंगे, यहाँ बैठा लेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद प्ले करना चीजों को कोई काम है ही नहीं मुश्किल। यानी चीजों को प्ले करना मुश्किल नहीं है, चीजों को समझाना आसान है। अगर एक बार समझ गए फिर प्ले कर लेंगे बहुत प्यार से, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत घर पे कर लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में सफल हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, शाम को आपसे मिलेंगे अरिथमेटिक के चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।